हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है साथियों 100 क्वेश्चन जो आज आपको कराऊंगा, केवल यही 100 क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछा जाता है सभी प्रकार की परीक्षाओं में। तो कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए। सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथियों अगर क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का, याद रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज जो होता है वो 5 वर्ष का होता है ना, बिल्कुल 5 वर्ष करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये याद रखिए आप कि देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये साथियों अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। ठीक है, और इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और एक चीज याद रखिए कि ये तो अनुच्छेद 51 के ए में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो याद रखिएगा भाग 4 का क में या ए में। ठीक है, और देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 वाला, इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था, याद रखना। आप बोलोगे सर मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 11 है। हाँ बिल्कुल है ना। देखिए 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको साथियों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? क्वेश्चन में बोला गया है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत वोट देने वाले देखिए वोट जो दिया जाता है ना, तो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष पहले हुआ करता था, इसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी 18 वर्ष के आयु वाले लोग जो हैं वो मतदान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? यानी 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, उसके बाद अभी तक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट जो है एससी में कुल कितने जाति हैं? तो याद रखिएगा 1206, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों क्लास को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को साथियों पहला संविधान संशोधन, याद रखिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो वह भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 है, 250 से अधिक नहीं होना चाहिए, और लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 से अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो देखिए सहकारी समिति बनाने का अधिकार ये अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में वर्णित किया गया है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अनुच्छेद 19 का जो
ए है, एक का ए, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता, भाषण जो दिया जाता है ना उसकी आज़ादी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो साथियों याद रखिएगा पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी देखिएगा भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है। किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 30 का 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखिए राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य। अगला है ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो देखिए राइट आंसर होगा 1940 में, याद रखिए। यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो संविधान बना या संविधान सभा का जो गठन हुआ जिसके कारण संविधान बना, तो उसको संविधान सभा को बनाने के मांग को स्वीकार किया था 1940 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपसे पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? यानी देखिए संसद में भारत के राष्ट्रपति हैं और कौन कौन है, संसद में कौन कौन शामिल है? तो संसद में भाई भारत के राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है, किसमें? तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ तो साथियों संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य मैंने अभी आपको बताया कि रूस के संविधान से लिया गया है। बच के क्या रह गया? तो संविधान संशोधन। बिल्कुल, संविधान संशोधन जो है ये साथियों साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और एक चीज याद रखिए, संविधान में संशोधन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए AITC का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि एक भारत का राजनीतिक पार्टी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए। इसके सुप्रीम कौन है? तो ममता बनर्जी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बसपा का पूरा नाम क्या है? तो बसपा पार्टी का पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू और इसके सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन कब हुआ था? तो 2012 में। कहाँ पर? तो दिल्ली के जंतर मंतर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था और इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 300 का क में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर ए
ठीक है। देखिए अनुच्छेद 356 इसका, माफ करना 256 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 356 तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है, लेकिन 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। और बात करें अनुच्छेद 263 की, तो देखिए अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय गठन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन मैंने बताया, और अनुच्छेद 370 इसमें तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा देश में की जा सकती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। हाँ, राष्ट्रीय आपात भले लगा है 3 बार, पहला 1962 में, दूसरा 71 में और तीसरा 75 में, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी, माफ करना ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32, जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास निहित होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के पास। अगला है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक होता है साथियों सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों को मैंने बताया अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। और किस समिति की अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए राइट आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो भाई याद रखिएगा राज्यसभा। देखिए राज्यसभा जो है ना, ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। साथियों आयरलैंड से और क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका प्रावधान संविधान के 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है और संविधान के भाग 4 में वर्णित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, झारखंड, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। कब? तो 15 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, झारखंड। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए भाग 2, याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 5 से 11, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? देखिए अभी आपको मैंने बताया साथियों कि मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये देखिए ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। और किस भाग में है? तो भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो भाग 4 में दिए हुए हैं। ये किस देश से लिया गया है साथियों? तो भाई आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? अब देखिए यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे और आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो भाग 9 नहीं है, क्योंकि पंचायत के बारे में किस भाग में है? तो 9 में, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है राज्य के दायित्व के रूप में? तो इसका आंसर होगा अध्याय 4 में, ठीक है, 4 में भाई, अध्याय 4 में। देखिए आप बोलोगे सर भाग 9 में है, बिल्कुल है ना, पंचायती राज व्यवस्था का प्रणाम, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है भाग 9 में। और पंचायतों के गठन, ग्राम पंचायत जो होते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन अध्याय या भाग 4 में, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो देखिए राइट होगा भाग 5 में। भारतीय संविधान का भाग 5 जो है इसमें केंद्र सरकार का उल्लेख मिलता है और भाग 6 जो है इसमें राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार। अगला है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आंसर इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। चलिए कोई एक आंसर है, आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? अब देखिए तो साथियों संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और पहले दिन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। याद रखिएगा। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था, हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साथियों, आज का जो ये क्लास है आपका देखिए बीपीएससी का 7th फेज का जो पेपर है अभी बिहार शिक्षक भर्ती उसके लिए। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी स्टेट लेवल के परीक्षाओं के लिए, स्टेट पीसीएस, पटवारी, यूपीएससी, आर्मी, जीडी, नेवी, वनरक्षक, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? आप पढ़े हैं कि भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, लेकिन तिथि देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा जून 2005 में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर ए। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नागौर से। नागौर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो लक्षद्वीप का तो नहीं है, दमन और दीव का भी नहीं है, पांडिचेरी का भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। आप बोलोगे सर तो कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। कौन है? तो दिल्ली है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है ऐसा जिसका अपना उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा। अगला है किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और अगर आपसे पूछे कि किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या मैंने बताया 250, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या मैंने बताया आपको 552। अब ये भी याद रखिए कि विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 500। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक चीज याद रखिएगा भारत के संविधान में प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है,
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो करेक्ट होगा लोकसभा अध्यक्ष के यानी स्पीकर के। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता यानी यह एक विपक्ष दल का नेता है, इसकी मान्यता संविधान में कौन देता है या लोकसभा में किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जैसे कि अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। अगला है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, बलवंत राय मेहता। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? तो ग्राम पंचायत में जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, इसका जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार को होता है या राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक मेहता जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो देखिए, राजस्थान में तो है ही है, सबसे पहले यहीं पर शुरू हुई थी। उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में पहला नगर निगम जो है वह चेन्नई में स्थापित हुआ था। याद रखिए, चेन्नई तमिलनाडु। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो याद रखिए 6 महीने के भीतर। मान लेते हैं कोई भी पंचायत का मुखिया सरपंच उनको पद से हटा दिया जाता है, वो भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर उस पंचायत में दोबारा से चुनाव होगा। अगला है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो याद रखिएगा ग्राम मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है। अगला है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पंचायती चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1921 में ताशकंद में हुई थी, याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ मैंने अभी आपको बताया 1959 में नागौर में हुआ था, राजस्थान में। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोबारा से ऐड हो गया है गलती से, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साथियों, 1985 फरवरी 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसका प्रावधान संविधान की 12 अनुसूचियां हैं ना टोटल, तो 12 अनुसूची के जो 10वां अनुसूची है उसमें किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो याद रखिएगा साथियों, लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी, न कि तानाशाही के लिए और सैनिक शासन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? मैंने अभी आपको बताया ताशकंद में स्थापना हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। और एक चीज़ याद रखना, समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है साइकिल और तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? चलिए देखते हैं। तो भाई, कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है, सीपीआई भी राष्ट्रीय, भाजपा भी राष्ट्रीय। अकाली दल, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? याद रखिएगा साथियों, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो देखिए, राइट होगा निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 224 के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा।
भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में किस प्रकार का दल है? तो बहुदल है ना, बहुदलीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। अभी रामविलास पासवान जी के निधन के बाद इनका जो सुपुत्र है चिराग पासवान, वो इस पार्टी के संचालक हैं, इस पार्टी को चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो भाई सुपर कैबिनेट की संज्ञा योजना आयोग को दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उसको अंतिम स्वरूप दिया जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो देखिए वित्त आयोग जो है ये साथियों पंचवर्षीय निकाय है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस आयोग का गठन दोबारा से किया जाता है। अगला है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो याद रखिएगा भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो ये सभी अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, केंद्रीय सेवा। नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो साथियों देखिए अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष को मिलाकर 10 सदस्य होते हैं, यानी यूपीएससी में, ठीक है। अध्यक्ष के अलावे 9 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। और अगर वो अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? अभी आपको बताएं कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? अभी आपको बताएं साथियों 1951-52 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो देखिए करेक्ट आंसर है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए सरकारी आयोग का संबंध है साथियों केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, ये किसका विषय है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची जो है ये किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय इनमें से कौन सा है ना? तो देखिए इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए यहाँ पर जनगणना दिख रहा है ना, जनगणना साथियों, जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? यानी शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? तो साथियों शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है। एक चीज़ याद रखिएगा, समवर्ती सूची जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा कौन सा पद? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हमेशा विवाद रहा है, किस पद को लेकर? तो राज्यपाल के पद को लेकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में? तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा ये साथियों 7वीं अनुसूची में दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 का 1 में। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो याद रखना राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गुजराती भी है, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है। राजस्थानी भाषा जो है ये साथियों हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कुल मिलाकर 22 भाषा हैं उसमें से ये राजस्थानी नहीं है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय संवैधानिक आपातकाल, ये सभी आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो देखिए युद्ध में, सशस्त्र विद्रोह में, बाहरी आक्रमण में, उपयुक्त सभी के समय, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा माफ करना कब हुई थी, है ना। उद्घोषणा कब हुई थी, कब हुई थी देखिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल हुई थी। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया। देखिए 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ठीक है, याद रखना। तो साथियों, मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस आपको कराए हैं आज की इस क्लास में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसा लगा है। वीडियो को जरूर सभी साथी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अभी करंट अफेयर्स का क्लास भी अपलोड कर दिया है, जुलाई महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स। इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही क्लास में करवा दिया है, उस क्लास को भी देख लेना। संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन एक ही क्लास में करवाए हैं, वो भी देख लेना। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चैनल के अंदर, आप लोग जाइए और देख लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।